नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। हम चर्चा करते हैं कि जी जितने ग्रह हैं उसमें सूर्य राजा है, शनि न्यायाधीश है, जज है। यानी शनि पिछले जो हमारे कर्म है, पिछले जन्मों जन्मों के जो कर्म है उनके हिसाब से हमें फल देता है। अच्छा फल भी देता है, बुरा फल भी देता है। लेकिन शनि ने जब किसी को बहुत अच्छा फल देना हो, जब बहुत बुरा फल देना हो, तब वो राहु की सहायता लेता है। जो राहु है वो शनि का एजेंट है। राहु शनि का एजेंट है। जब शनि ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना हो तो वो राहु से वो काम करवाता है, लेकिन शनि करवाता है, क्योंकि जिनके पास अधिक पावर है वो सभी काम खुद नहीं करते, आगे उनके बंदे काम करते हैं। या जिनकी रेपुटेशन बहुत अधिक है, कोई इस तरह का काम कि उनके रेपुटेशन को सूट ना करता हो तो किसी दूसरे से करवाते हैं। तो जो हमारे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है या बहुत बुरे कर्म है उनका फल राहु देता है। तभी तो कहते हैं कि रातों रात राजा बनाने वाला ग्रह राहु है। राहु को सूर्य से अधिक बलशाली माना गया है। ऐसा कहा गया है कि सूर्य को भी ग्रहण लगाने की ताकत रखता है राहु। इसीलिए कलयुग का राजा राहु है। सतयुग में सूर्य था, अब ग्रहों का राजा राहु है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपकी कुंडली में जो 12 भाव है उनमें से किसी एक भाव में राहु विराजमान होगा, तो उसी भाव में राहु विराजमान क्यों होगा, और जिस भाव में राहु विराजमान है हमने उस भाव को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि राहु के सामने केतु है। केतु क्या है? केतु है जो पास्ट में हमने काम किए हैं, कर चुके हैं। राहु है वो उन कामों से सीख कर क्या लेसन मिला, कितना हमने सीखा, उसके हिसाब से अपना जो गोल है, जो फ्यूचर है, उस पर फोकस करना, उस पर काम करना। तो राहु के बिल्कुल सामने केतु होता है। तो राहु केतु एक्सिस ये जो बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, राहु किस भाव में आता है, इसके पीछे बहुत ही लॉजिक है। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए पहले भाव से शुरू करते हैं। जब राहु महाराज लगन में या पहले भाव में हो तो जातक ने अच्छे काम बहुत किए पिछले जन्म में, दीन दुखियों की सहायता भी की, और जिसको आवश्यकता नहीं थी, जातक को पता है कि ये कुपात्र है, उसको भी दान दिया। मगर जो उसके परिवार के सदस्य थे उसके प्रति जो जिम्मेदारी थी वो जातक ने बिल्कुल नहीं निभाई। अपने पारिवारिक जीवन की जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं जातक ने निभाई। तो जो परिवार के सदस्य पहले थे अब वही आपके साथ आ गए, परिवार के लोग बन गए। तो आप कितना कर लीजिए, कोई ना कोई गलतफहमी आप और आपके परिवार के सदस्यों के बीच चलती रहेगी। और जो बददुआ लगी है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिससे हमें उम्मीद होती है अगर वो हमारा काम ना करे तो भाई बददुआ लगना तय। तो जो बददुआ लगी है उसके कारण जातक बहुत डरपोक हो गया। उसके कारण छोटी छोटी बातों से डर जाता है, टेंशन बहुत होती है, पेट की बीमारियां होती हैं। तो क्या करें, इस जन्म में हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या बैलेंस बनाए
कि जो हमारे संबंध है और हम खुद हैं, जिनके साथ हमारे संबंध है और हम खुद हैं, तो एक संतुलन बनाएं। कैसा संतुलन? कि ये नहीं कि किसी की ओर तो पूरी तरह झुक गए और किसी से पूरी तरह से दुश्मनी कर ली। एक तरफ हो जाता है बंदा जब लगन में राहु हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जातक की जो एम्बिशंस हैं, ख्वाहिशात हैं, वो बहुत होती हैं। एक खत्म हो ही नहीं, उसका आनंद तो लेता नहीं, दूसरी की ओर, दूसरी खत्म हुई, तीसरी की ओर। तो जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, उसके कारण जातक मोटिवेट भी होता है कि मैंने काम करना है। कई बार तो नशे वगैरह का सहारा लेकर भी जी तोड़ मेहनत करता है कि मैंने काम करना ही करना है। और जातक 40 ईयर्स से पहले, 40 साल से पहले लोगों में विचरने से, सोशल जीवन व्यतीत करने से घबराता है। यानी किसी के साथ हमने कैसे बातचीत करनी है, उससे जातक घबराता है। तो जातक को चाहिए कि अधिक से अधिक कोशिश करे सोशल होने की। 4 लोगों के बीच खड़े पहले ऑब्जर्व करे कि कैसे बातें करते हैं, फिर खुद उनकी बातचीत का एक हिस्सा बने, तो जातक को बहुत अधिक लाभ होगा। और एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता खुद में और आसपास के जो लोग हैं। अब आसपास के लोग ये तो है नहीं कि सभी अच्छे होंगे, सभी बुरे होंगे। 7 तरह के लोग होते हैं, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। और आपके आसपास 7 तरह के लोग मिल जाएंगे। कोई बहुत लड़ाका होगा, लड़ाई करने वाला होगा, कोई कंजूस होगा, कोई चतुर होगा, कोई शातिर दिमाग होगा, कोई शरीफ होगा, कोई फकीर होगा, कोई डाकू होगा। तो सबके साथ हमने कैसे व्यवहार करना है, इसमें हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा जब राहु लगन भाव में हो। क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है वो ऐसे हैं कि जो बद्दुआएं हैं, उसके कारण थोड़ा दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है, एक बोझ रहता है। जातक के दिमाग को पता कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल की हार्ट बीट तेज होगी, दिमाग पर असर होगा, जातक अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इन सब जो बातें हमने चर्चा की है, इन पर एक संतुलन बनाना पड़ेगा। दूसरे भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, तो पिछले जन्म में जातक ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और लोगों के साथ पैसों की ठगी लगाई, अपनों के साथ ही, जो उसके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, ये काम किया था। तो इस जन्म में वो कब खुश होगा? जिसके दूसरे भाव में राहु है। जब तक वो खुद कमाने नहीं लग जाता, जब तक माता पिता से पैसे लेता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहेगी, उसको माता पिता से कोई ना कोई शिकायत ही रहेगी। चाहे कितना ही करते हैं माता पिता, लेकिन अंदर ही अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शर्म की भावना रहेगी। और जब खुद कमाने लग जाएगा और आप भी खर्चा करेगा और दूसरों को भी पैसे देने के काबिल हो जाएगा, तब वो बहुत खुश होगा। लेकिन शक्तियों का जो दुरुपयोग किया, तो इस जन्म में जातक अपनी वाणी के कारण कष्ट उठाएगा। और जातक के जो कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जातक को उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, पैसों का मामला है, उसमें क्षति पहुंचाएंगे, उसका नुकसान करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में राहु हो, तो भाई पिछले जन्म में जातक में बहुत अधिक साहस था। और साहस जब अधिक हो जाता है, उसे दुस्साहस कहते हैं, ओवर करेज। तो जिसके कारण उसने
लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया, लोगों का अच्छा भी किया। प्रिंसिपल उसके अपने ही थे। कुछ एक जो असूल थे वो बुरे थे। तो उत्साह में आकर, करेज में आकर उसने अच्छे काम तो अधिक किए, साथ में बुरे काम जब किए तो भयंकर दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी वो फीलिंग चल रही है साहस वाली। तो इस जन्म में आपने राहु को कैसे कंट्रोल करना है, एक संतुलन बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हमारे रीति रिवाज क्या कहते हैं और अब हमने उनको किस हद तक निभाना है। अगर आप पूरे के पूरे रीति रिवाज तोड़ने की कोशिश करेंगे अपने खानदान के, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और पिछले जन्म में दुस्साहस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई है, तो इस जन्म में जो उसका करेज है, जो साहस है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करे, स्टेमिना अच्छा रखे और जो उसके एफर्ट्स है, परिश्रम है, मेहनत है, वो करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात ये, तीसरे भाव में राहु हो, जो उसमें साहस है उसको सीक्रेट रखे, गुप्त रखे। और अगर कोई फैमिली का बिजनेस है तो अपने पिता का बिजनेस ना करे, क्योंकि पिता वही व्यक्ति होगा जिसके साथ पिछले जन्म में गड़बड़ की है जातक ने। तो पिता का बिजनेस आगे ना करे। कोई दूसरा भाई करना चाहता है तो उसको करने दे, आप कोई दूसरा काम करे तो जातक को भाई लाभ होगा। अब आते हैं चौथे भाव में राहु क्यों विराजमान होता है। चौथा भाव सुख का भाव है और चौथा भाव आपका जमीन जायदाद वाहन का भाव है। तो पिछले जन्म में जो जातक था उसने सिंपल एक ही फंडा था, शक्तियां बहुत थी और इमोशंस बहुत कम थी, क्योंकि चंद्रमा के भाव में अब राहु है, अब इमोशंस बढ़ गई। पिछले जन्म में इमोशंस बहुत कम थी, तो लोगों का जो गुस्सा, लोगों की बददुआ, क्योंकि कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं थे, पॉवर्टी, तो लोगों को दुखी किया, यानी ऐसे काम किए कि मानसिक तौर पर भी जातक दुखी हुआ और शारीरिक रूप से भी जातक को थकावट हुई। तो इस जन्म में जातक जब सोचेगा कि मुझे सुख चाहिए, मैं थका हुआ हूं, तभी कोई ना कोई काम निकल कर आ जाएगा। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है, चौथे भाव में राहु हो, तो पूरा जीवन आपको ये इस तरह से बैलेंस कीजिए कि जो आप काम करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है और जो आपकी एक पारिवारिक लाइफ है, उसमें एक संतुलन हो, यानी दोनों को पूरा समय हमको देना है। और जो आपका काम धंधा है, प्रोफेशन है, जातक क्या करते हैं कि ट्रैक से उल्टा चलेगा, जैसे दुनिया काम करती है ना, उससे उल्ट काम करेगा। जैसे 50 बंदे हैं, 49 कह रहे हैं कि ये काम करो, लेकिन राहु चौथे भाव में वो कहेगा इस तरह से नहीं करना, मैं तो इस तरह से करूंगा, मैंने उस रास्ते से नहीं जाना, मैंने इस रास्ते से जाना है। तो ये भाव हमारे परिवार का है, तो परिवार से जितनी दूर जातक रहेगा उतनी ही तरक्की करेगा। और आप देखिए कि एक बैलेंस बनाए कि जो आपने काम करना है उसमें थोड़ा सा जो पीछे से एफर्ट्स लगे हुए हैं, एक ढंग चला रहा है उसका, और जो आपका ढंग है, दोनों का एक मिक्सचर हो, एक मेल जोल हो, उसके हिसाब से आप काम करें। और माता पिता से उनका आशीर्वाद लेते रहना है, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बाकी जन्मभूमि से दूर तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और आपकी इमोशंस के कारण आपके माता पिता से कोई दूसरा अधिक लाभ ले जाएगा।
ये बात पक्की है। तो उसका कर्जा आपने देना था पिछले जन्म का, तो हम दे रहे हैं, इसमें कोई अधिक आपको दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे आइए, अगर पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान हो जाए तो सीधा सा असर है कि जातक ये जो भाव है मेंटल क्रिएटिविटी का है, मानसिक तौर पर हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कोई काम को नए ढंग से कैसे कर सकते हैं, हमारा जो सोचने का लेवल है वो कैसा है, हमारी याददाश्त कैसी है, प्रेम संबंधों का भाव है कि उसमें मामला कैसा है, संतान का भाव है ये, तर्क वितर्क का भाव है ये, पिछले जन्म के कर्मों का भाव है सबसे बड़ी बात। और इस भाव की ब्यूटी देखिए, कालयुग का राजा और सतयुग के राजे के घर में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि बनती है और कालयुग का राजा सूर्य के घर में विराजमान हो गया। तो पिछले जन्म में आपने अपने माता पिता की जितनी सेवा करनी चाहिए थी, बुजुर्गों की जितनी सेवा करनी चाहिए थी, जितना उनको मान सम्मान देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। तो इस जीवन में क्या होगा, आप अपनी संतान की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान देंगे, अपनी संतान की चिंता आवश्यकता से अधिक करेंगे। और जो जितनी आप में बुद्धि है वो एक काम करेगी, जब आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छा, जब बुरा काम करेंगे तो बहुत बुरा। कि राहु कैसा फल दे रहा है, अगर माँ बाप की जो आपने पिछले जन्म में सेवा नहीं की उसका फल दे रहा है तो बुरे से बुरा काम हो जाएगा। अगर अच्छे कर्म जो किए हैं उसका फल दे रहा है तो अच्छे से अच्छा काम आपको से करवा देगा, लेकिन एक्सट्रीम में जाकर करवाएगा, एक्सट्रीम गुड और एक्सट्रीम बैड। और जो आपकी उन्नति है, तरक्की है, उसमें किसका योगदान होगा, आपके दिमाग का। आपकी सोच सबसे यूनिक है। आपने अपने जीवन साथी की सलाह नहीं लेनी, इधर उधर के लोगों की सलाह नहीं लेनी, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए और अपने जीवन को एक क्रिएटिव बनाएं, नए नए ढंग से काम कीजिए। और पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो उनका फल तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि संतान में कई बार पहला लड़कियां दिख हो जाती हैं या लड़का होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन लड़का हो जाता है, राहु पंचम में है तो संतान से दिक्कत तो होगी। इसके अलावा मानसिक चिंता रहेगी और एक्सट्रीमिटी होगी कि या तो बहुत बुरा काम या बहुत ही अच्छा काम। तो इसमें आपको एक बैलेंस रखना होगा। छठे भाव के राहु की बहुत महिमा है, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की देता है। तो ऐसा कहा गया है कि जातक बड़ा जिम्मेदार था, बहुत संपन्न था, सेठ था और दान पुण्य के बहुत काम किए जातक ने, दुख दर्द दूर किए लोगों के जातक ने। और एक बात देखी है कि छठे भाव में राहु हो तो जो जातक के पास बीमार होता था उसका नौकर चाकर, जातक उसको छुट्टी नहीं देता था, उससे भी काम करवाता था। तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये थोड़ा सा एक जो बददुआ मिली है, इसके कारण सेहत आपकी डामाडोल रहेगी। सबसे अधिक इफेक्ट हमारी सेहत पर या तो सिर के कारण होता है या पेट के कारण होता है। पेट और सिर दोनों की बनावट एक जैसी या नाड़ियों के गुच्छे हैं, तो इन दोनों में किसी ना किसी पार्ट में प्रॉब्लम रहेगी पिछले जन्म के कर्मों के कारण। और जो अच्छे कर्म किए हैं जातक को ट्रिक्स खेलने आएंगे, जैसे जादूगर ट्रिक्स खेलते हैं ना, किसी को अपने बस में करने के लिए जातक में सम्मोहन शक्ति होगी, किससे कैसे काम निकलवाना है जातक को मालूम होगा। और जातक में प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, कंपटीशन की भावना होगी। बड़े बड़े ऑफिसर्स की कुंडली में, पॉलिटिशियंस की कुंडली में, जो बिजनेस टाइकन्स हैं उनकी कुंडली में
राहु छठे भाव में देखा गया है और जो उनके साथ कंपटीशन करता है नेचर उसका नाश अपने आप कर देती है। और जहाँ तक कंपटीशन के कारण ही सफलता हासिल करेगा उसके कारण ही इसका पूरे समाज में एक नाम मान सम्मान होगा। और जातक को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे भाव में राहु हो, कोई आपको बीमारी है लंबी, आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ जो भी आपका काम धंधा है, उसके अलावा अड़चने जो आई हैं आपकी लाइफ में, कोई कोर्ट केस हो गया आपकी लाइफ में, और जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इनके बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये काम इकट्ठे चलेंगे तो इनके बीच बैलेंस बनाइए और घबराना नहीं कि छोटी सी बीमारी आ गई तो कोर्ट केसा कोई उसको नेगलेक्ट कर दिया। ये सभी काम जो मैंने कहे हैं साइड बाय साइड चलेंगे और आपको निभाने पड़ेंगे। और इसमें एक अब आगे चलते हैं, सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो सप्तम भाव में राहु जब विराजमान हो जाता है तो जातक ने पिछले जन्म में धन संपत्ति की एक तरह से ऐसे कहिए कि लोगों से ठगी लगाई है कि किसी से गलत हमने कोई कमिटमेंट कर ली कि तुझे इतना लाभ होगा, तुझे इतना लाभ होगा, और लालच में पड़कर हमने पैसे भाई हड़प कर लिए। और साझेदारी में भी हमने ऐसा ही किया, दिमाग बहुत शातिर था। तो सातवें भाव में राहु, तो जिनके साथ ठगी लगाई अब वो कौन है? वो है आपके दोस्त मित्र, आपके करीबी। अब भाई उनकी बारी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपका बिहेवियर कैसा होगा कि दूसरों के लिए बहुत करना और खुद को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, उनका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। और आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि पहले खुद के बारे में देखना है, फिर दूसरे के बारे में सोचना है। आप उल्टा करते हो, दूसरे के बारे में पहले सोचते हो और खुद का जो गोल है उसको लेट इट गो कर देते हो कि जाने दो। तो इन बातों में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ दबकर रहना पड़ेगा, अच्छे रिलेशन बनाकर रखने पड़ेंगे, तो आपका जीवन एक ट्रैक पर चलेगा अगर आपने इन वस्तुओं में बैलेंस रखा। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में राहु बहुत जगह लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि एक हमारी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा हमारी आत्मा की, और वो इच्छा जातक पूरी नहीं कर पाया। पिछले जन्म में उसकी मृत्यु अननेचुरल वे से हुई कि कत्ल कर दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गया, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है। और उसका एक सेट गोल होता है, यानी जो कर्जे रहते हैं, जो काम करना उसने सोचा होता है, जब वो कर्जे पूरे हो जाते हैं, काम पूरा हो जाता है, तो जातक इस मृत्यु लोक को अलविदा कह देता है। और जातक सेटिस्फाई कब होगा? जब अष्टम भाव में राहु हो। एक तो जब उसको सभी कानूनों की नॉलेज होगी, जितनी कानूनों की नॉलेज होगी उतना आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप अपने में। और जो आपका स्पाउस है, जीवन साथी है, उसकी इनकम, उसका पैसा, उसमें आपको बहुत आनंद महसूस होगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का पैसा, किसी की मौत के बाद मिलने का पैसा, कोई आपने नई खोज की है, रॉयल्टी मिल गई उसका फायदा, जन्मभूमि से दूर फॉरेन का पैसा, इन पैसों से आप बहुत खुश होंगे, बहुत संतुष्ट होंगे। और कोशिश कीजिए जन्मभूमि के दूर से धन आए, इस तरह के काम करें, इससे आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा। अब अगर आपका राहु
आ जाए नवम भाव में, नवम भाव में राहु आ जाए तो पिछले जन्म में आपने धर्म का पालन नहीं किया और समाज में धर्म के कारण कोई ना कोई समस्या पैदा की, धर्म का सहारा लेकर लोगों में झगड़े करवाए और कई लोग उजाड़े। लेकिन जो आपके धर्म के लोग थे, जो आपके धर्म के लोग थे, उनका आपने बहुत अधिक फायदा किया, उनका घर बसाया। तो जिनको आपने नुकसान पहुंचाया वो तो आगे अब आपकी जन्मभूमि पर जहाँ आपका जन्म हुआ है तो बचपन से स्ट्रगल देंगे, उनके कारण ताने सुनने पड़ेंगे, भाग्य कम साथ देगा। लेकिन जैसे ही आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं तो आपका लक बहुत आपको फेवर करेगा और जन्मभूमि से दूर आपके जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत मौके आएंगे कि आपको बैलेंस किस में करना है। एक तो जो आपके एफर्ट्स हैं कि मैंने ये काम करना है, आप कितनी मेहनत करते हैं, उसके अनुसार आपकी उम्मीदें होनी चाहिए, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मेहनत के संग अपनी एक्सपेक्टेशन का बैलेंस कीजिए, फिर आपकी तरक्की होगी। और पिताजी के कदमों पर चलिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए तो लक आपका साथ देगी। जन्मभूमि से दूर वो लोग नहीं होंगे जिनका आपने बुरा किया पिछले जन्म में, तो जन्मभूमि से दूर आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और फॉरेन का धन अगर अपने जन्मभूमि में है तब भी कुछ डॉलर पाउंड वगैरह अपने पर्स में रखिए, इससे भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। दसम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जातक ने क्या किया कि पिछले जन्म में लोगों को तो बहुत किया, लेकिन परिवार के सदस्यों को जातक ने निगलेक्ट किया। तो भाई परिवार के सदस्यों को निगलेक्ट किया, अब वही आपके परिवार के सदस्य फिर आ गए। लोगों का बहुत किया मीन आप अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके प्रोफेशन में और बहुत ऊपर तक जाएंगे। बचपन में थोड़ी डिससैटिस्फैक्शन होगी और थोड़ी गरीबी भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। मगर जहाँ दो बातें हैं, चाहे आपकी ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, अकेले रहते हैं या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उनसे आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। परिवार के लोग ऊपर ऊपर से ही आपकी इज्जत करेंगे, दिल में आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। दुनिया में आपकी इज्जत होगी, दुनिया में हुकूमत चलेगी, लेकिन घर में इससे उल्ट होगा। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि परिवार का कोई बंदा थोड़ा गुस्से में है उसको भी समझाएं, परिवार के मेंबर्स को समय दें, ताकि हमारा जो अगला जन्म है वो परिवार की दृष्टि से अच्छा रह सके। और अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना, शक्तियां होगी आपके पास, ना ही करवाना है किसी को कहकर। तो एक बैलेंस अगर ये बन गया, ये एक नींव होगी इस जन्म में भी परिवार से धीरे धीरे खुशी मिलने की, और नेक्स्ट वर्ष में भी आपको पारिवारिक खुशियां प्राप्त होंगी। आ गया जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो जातक ने क्या किया है, दूसरों की सेवा की है। और जातक में एक भावना थी कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, और जो भी किया दूसरों के लिए ही किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग जातक से वो कहते हैं कि एक कंपटीशन करना जलते थे,
लेकिन जातक में इतनी शक्तियां थी, दिमाग इतना था, बुद्धि इतनी थी कि जातक ने उनको नुकसान पहुंचाया, उनका बहुत नाश किया। तो इस जन्म में आपने क्या करना है कि 11वें भाव का राहु जितनी आप में क्षमताएं हैं उससे अधिक आपको लाभ देगा। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और जब आपकी बॉन्डिंग होगी दूसरे बंदों के साथ, एक नेटवर्क बन जाएगा बहुत बंदों के साथ, तो आप बहुत अधिक अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करोगे। और राहु की एक बेस्ट पोजीशन है ये, लेकिन कुछ बंदों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो जो नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, दोस्तों का या चाहने वालों का, तो उसमें से एक आध ब्लैक शिप निकलेगी जिसको आपके राज मालूम होंगे और आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। थोड़ा सा नुकसान ही पहुंचाने में कामयाब होगा, अधिक नुकसान पहुंचाने में कामयाब भाई नहीं होगा। तो अगर 12वें भाव में राहु हुआ तो आपने क्या किया पिछले जन्म में? आपने जो आपका पिछला जन्म था, तो राजा के आगे जो छोटे राजा होते हैं उस तरह की आपके पास पावर थी, और आपने जो आपके जाति के लोग थे, आपके धर्म के लोग थे, दूर दूर तक उनको बसाया, उनकी सेवा की, उनकी आत्मा को सुख पहुंचाया, अगर बीमार थे उनका इलाज करवाया, और जरूरतमंदों की, गरीबों की सहायता की। लेकिन इसमें कई बार आपने पार्शियलिटी की कि जी ये हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, तो बहुत पीड़ा में था, लेकिन आपके पास संपन्नता होते हुए आपने उसकी सहायता नहीं की। तो 12वें भाव में राहु, एक तो गलत रास्ते पर जीवन में एक बार आप चलेंगे और वहां से आपको नुकसान प्राप्त होगा। और दूसरी बात, दूर दूर तक आपने अपने धर्म के लोगों का लाभ किया, तो जन्मभूमि से दूर आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छी दुआएं लोगों की आपके साथ है, धार्मिक जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड जिसमें आप लोगों को सुखी कर सकते हैं, उसमें बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। साधना कीजिए, आपको योग के कारण आत्मा परमात्मा इन सब का ज्ञान हो सकता है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि नशा नहीं करना। कई बार पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं कुछ लोगों के कारण, कुछ समय जीवन का, बहुत कम समय, टेम्परेरी इफेक्ट होगा, बहुत अधिक मानसिक चिंता वाला होगा, उस समय को आपने एक बहुत धैर्य के साथ निकालना है। तो उस समय में कोई नशा वगैरह बिल्कुल नहीं करना भाई, तो आपको लाभ होगा। तो इस जन्म में हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। और राहु को सुधारने की मैं आपको कुछ सटीक उपाय आज बताने जा रहा हूं कि राहु को हम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर राहु आपका शुभ फल दे रहा है तो मोबाइल फोन कभी भी बाथरूम में नहीं लेकर जाना। राहु इंटरनेट का कारक है, मोबाइल फोन कभी भी बाथरूम में नहीं लेकर जाना। जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, मानसिक चिंता दे रहा है, उस समय कोई भी स्टेटस नहीं लगाना अपना, ना ही फेसबुक पर, ना ही किसी और सोशल मीडिया पर कोई स्टेटस वगैरह आपने नहीं लगाना। और घर में देखिए, वाटर की लीकेज या सैलाब आ जाती है दीवारों में, अगर वो बार बार कोशिश करने के बाद भी लीकेज ना बंद हो रही हो, पाइप्स में सैलाब कहीं ना कहीं से आ रही हो, तो राहु अभी आपको खराब फल दे रहा है। तो राहु के लिए आप नीला कपड़ा दान उस समय करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। आगे की बात है कि आपकी जो छत है बिल्कुल साफ होनी चाहिए,
फर्श साफ हो या ना हो, छत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नाखून प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए। अगर नाखून टूटने लग जाए तो फौरन डॉक्टर की दवाई लें कि क्यों टूट रहे हैं और रोकिए नाखूनों को टूटने से। अगर अचानक ही बालों को कोई बीमारी लग गई, अचानक ही सफेद हो गए, अचानक ही जलने लग गए, तो राहु उस समय शुभ फल दे रहा है। तो राहु का दान भी कीजिए और अपने बालों का ट्रीटमेंट भी आप करवाइए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर, और पिछले जन्म और इस जन्म में हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।